नीचे देख सड़ू, जमीन पर बैठे कुत्ते पर मत चढ़ जाना। स्कूल के गलियारे में एक लड़का सार्थक का मजाक उड़ाते हुए चिल्लाता हुआ आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। सार्थक इस बेहुदे मजाक को अनसुना कर उसी गलियारे से आगे बढ़ने लगता है। अब तो ये रोज की बात हो गई है। हर रोज किसी न किसी बात पर सार्थक का मजाक बनता आ रहा है। सार्थक को आज भी इन तानों से उतना ही फर्क पड़ता है जितना उसे पहले दिन पड़ता था। इसीलिए वो अपने आप पर काबू रखने की बहुत कोशिश करता है, पर रख नहीं पाता है। एकाएक सार्थक के कदम रुकते हैं। वो अपने हाथ को उठाकर चेहरे के पास लाता है। चेहरे पर लटकते चश्मे को अपनी नाक के उभार पर टिकाता है। उस चश्मे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें अब बदलने की जरूरत है। ऐसा लग रहा था जैसे उस चश्मे ने अपनी जिंदगी के सारे पड़ाव देख लिए हों। कहीं पर टेप चिपका हुआ था तो कहीं पर हाथ से उसकी डंडियों को सीधा करने की गई कोशिश दिखाई दे रही थी। सार्थक के चेहरे पर वो चश्मा टेढ़ा मेढ़ा ही सही, पर किसी तरह से बस टिका हुआ था। सार्थक अपने अंदाज में चश्मे को सीधा करते हुए उस लड़के की तरफ धीरे से मुड़ता है और कहता है, तो जमीन पर मत बैठा कर, और अपने हाथों से एक कृति बनाकर उस लड़के को जवाब देता है। ये सुनते ही वो लड़का आग बबूला हो जाता है और गुस्से में दांत भींचता हुआ सार्थक की तरफ दौड़ने लगता है। तुम घटिया लोगों को हर बार याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। वो लड़का अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ता है और उसमें से एक हरे रंग की गोल आकार की एक गेंद जैसी रोशनी उत्पन्न होती है। वो लड़का जैसे ही सार्थक के थोड़ा करीब जाता है, वो अपने हाथों को गोल घुमाकर अपनी हथेलियां सार्थक की ओर घुमा देता है, जिससे एक हरे रंग की तेज गति वाली किरण निकलती है। सार्थक से टकराती है। वो हवा में उड़ता हुआ दूर पीछे वाली दीवार से टकरा जाता है। इतने शोरगुल के चलते देखते ही देखते वहां उत्सुक छात्रों की भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है। तभी उस भीड़ में से एक लड़की निकल कर आती है और उस टूटी हुई दीवार की तरफ दौड़ कर जाती है, ये देखने के लिए कि कोई घायल तो नहीं हुआ। जैसे